पार्क जहां दुनिया खेलने के लिए और मन की शांति के लिए जाती है, अगर वही पार्क भूतिया बन जाए और आपकी जान के पीछे पड़ जाए तो कैसा हो। हाँ, आज की जो मेरी स्टोरी है ये एक है हॉन्टेड पार्क के ऊपर। ये स्टोरी मेरे एक फॉलोवर ने सुनाई जो कि मेरे दोस्त समान ही है। तो ये कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 8 महीने पहले। उन लोगों ने एक जगह पर नया घर लिया था। नया घर लिया था तो उनके घर के जस्ट सामने पार्क था। आज के टाइम पर हर कॉलोनी में घर के सामने पार्क मिल ही जाता है। नॉर्मल सी बात है। ये बात है गाजियाबाद की। गाजियाबाद में उनके घर के जस्ट सामने एक पार्क था। वो, उसकी बहन, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी दादा, उसकी दादी, ये 6 लोग उस घर में रहते थे। शाम के टाइम सब लोग उस पार्क में जाके खेलते थे। पर 8 बजते ही सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे। वो कहता था यार ये लोग घर क्यों चले जाते हैं। वो इस चीज को इग्नोर कर देता था, उस पार्क में खेलने लग जाता था। वो खेलता रहता अकेला ही, बॉल से और काफी खेलता। एक रोज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे खेलते खेलते 11 बज गए। जैसे ही उसको 11 बजे, वो वॉलीबॉल से खेल रहा था अकेला ही। वॉलीबॉल दूसरी तरफ जाती है जिधर की तरफ थोड़ी शेडो थी, अंधेरा जिसे बोलते हैं। वो वॉलीबॉल को लेने ही जा रहा होता है कि वॉलीबॉल रिवर्स आती है। वो कहता है ये रिवर्स कैसे आई। वो इस चीज को देख के डर जाता है। वो कहता है यार ये हुआ तो हुआ कैसे। वो इस चीज को इग्नोर कर देता है और अपनी बॉल को उठा के अपने घर चला जाता है। पर उसको क्या पता था कि उसकी मौत का कारण यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब उसके साथ जो होने वाला उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। वो अगली रोज फिर खेलने आता है। फिर खेलते खेलते 8 बजते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वो इकलौता वहां रह जाता है। वो कहता है यार मैं अकेला कैसे रहता हूँ। वो अपनी बहन को बुला लेता है, उसकी बहन भी आ जाती है। दोनों जने वॉलीबॉल से खेल रहे होते हैं। अगेन बॉल शेडो की तरफ चली जाती है, अंधेरे एरिया की तरफ। जैसे ही वो अंधेरे एरिया की तरफ बॉल जाती है, वो बॉल वापस से लौट जाती है। उसकी बहन कहती है भैया ये क्या हुआ। वो खुद कहता है कि अरे गुड़िया ये क्या हुआ, मेरे खुद समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। जैसे ही वो लोग उस बॉल को उठाते हैं, वो कहते हैं एक बार और फेंकते हैं। वो बॉल को फेंकते हैं, बॉल उस साइड जाती है और वापस रिवर्स आ जाती है। जैसे ही बॉल वापस रिवर्स आती है, उसकी बहन डर जाती है और भागे भागे अपने घर में जाती है और अपने घर में घुस जाती है। मम्मी कहती है अबे क्या हुआ गुड़िया, क्यों डर रही है तू। गुड़िया बताती है अरे मम्मी भैया ने बॉल फेंकी और अंधेरे से बॉल वापस लौट के आई। माँ कहती है ऐसा नहीं हो सकता, भैया को बुला लो, घर खाना वाना बन गया है। वो जाती है, अपने भाई को बुलाती है और बुला के ले आती है। खाना वाना खत्म करते हैं, अपना सो जाते हैं। और मेरा दोस्त पूरी रात यही सोचता रहता है कि वो बॉल वापस आती कैसे है। वो कहता है साला कल को जाकर देख लूंगा। लेकिन अगले दिन ही उसको थोड़ा सा बुखार हो जाता है जिसकी वजह से वो खेलने नहीं जा पाता। उसके नेक्स्ट डे उसको और बुखार रहता है तो वो तब भी नहीं खेलने जा पाता। उसको 4 दिन हो जाते हैं, पर उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि एक बार तो मुझे जाकर देखना है कि क्या रहस्य है, क्या सत्य है और क्या ही उसका राज है। वो अपने दोस्त को और बुला लेता है कि भाई शाम को आजा खेलने के लिए, मेरे घर रुकी हो तो तुझे एक चीज दिखाऊंगा। उसका दोस्त भी खुरापाती होता है। वो भागा भागा आता है, कहता है ठीक है भाई। अपने घर बताकर आता है कि मेरे को आज आने में टाइम लग जाएगा, मैं कल ही आ पाऊंगा। फिर जैसे ही शाम होती है दोनों दोस्त चल देते हैं खेलने के लिए। पर उनको क्या पता था वो खेलना उनके लिए इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। वो खेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो खेल रहे होते हैं, उनकी बॉल उधर चली जाती है। कहता अब देख जादू दिखाता हूँ तुझे। वो कहता है कौन सा जादू। बॉल खुद आएगी। 1 मिनट हो जाता है, 2 मिनट हो जाता है, 3 मिनट हो जाते हैं, बॉल नहीं आती। वो कहता है यार बॉल कैसे नहीं आई। वो इस चीज को इग्नोर करते हुए वो भागा भागा जाता है और बॉल उठा के ले आता है। वो कहता है अरे तू तो साला पागल बना रहा है, ऐसे बॉल थोड़ी वापस आ। मैं फिर वो खेलने लग जाते हैं। जैसे ही वो खेल रहे होते हैं, अगेन बॉल गलती से उधर जाती है और बॉल 1 सेकंड के अंदर जैसे उठाने जा रहा था बॉल रिवर्स आती है। उसका दोस्त भी डर जाता है कि यार ये क्या हुआ, बॉल वापस कैसे आई। इस चीज को वो इग्नोर करते हैं और वो भैया खेलने लग जाते हैं वापस से। वो दोनों समझ तो चुके होते हैं कुछ तो खुला पाती है। वो कहता है इशारों में मैं बॉल फेंकूंगा, तू पीछे से जाके देखना बॉल कैसे आती है। उसने कहा ठीक है। फिर जस्ट सेकंड बाद ही वो कहता है नहीं, बॉल तू फेंकियो, मैं जाऊंगा। मतलब जो मेरा दोस्त था वो कहता है मैं जाऊंगा। कहते ठीक है भाई तू चला जाइयो। उसके बाद बॉल जाती है और वो दूसरी तरफ से घूमते हुए जाता है। वो देखता है कि एक काली परछाई उस बॉल को उठाती है और उठाकर वापस फेंक देती है। वो उस चीज को देखकर बेहोश हो जाता है चिल्लाते हुए। और जैसे ही वो चिल्लाते हुए बेहोश होता है, उसका दोस्त भागा भागा जाता है। वो कहता है तुझे क्या होगा, तुझे क्या होगा।
उसे घर वालों को बुलाकर लाता है, घर वाले उसे उठाकर ले जाते हैं। जब उसको होश आता है तो पूछा जाता है क्या हुआ, ऐसा तूने क्या देखा जो तू चिल्ला के बेहोश हो गया। तो उसने बताया कि एक काली परछाई उस पार्क में खड़े होकर बॉल को वापस फेंक रही थी। ये सुनते ही घर वाले सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये क्या कह रहा है। वो कहते हैं तेरे मन का वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका दोस्त कहता है छूटते ही, नहीं आंटी जी, मैंने खुद देखा है, बॉल वापस आती थी और 2-3 बार मेरे सामने आई है। तो पीछे से छूटते ही छोटी बहन भी कहती है, हाँ मम्मी, मैं भी तो कल यही बता रही थी आपको कि बॉल वापस आ जाती है। इस चीज को जानने के लिए वो कल को अगले दिन ही आंटी जी जो होती है उसकी मम्मी कॉलोनी के लोगों से पूछती है कि इस पार्क का क्या रहस्य है। तो बताया जाता है कि इस पार्क में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी कोई ज्यादा घनी उम्र नहीं थी, 11-12 साल का वो बच्चा था। वो एक रोज खेल रहा था, जैसे ही उसने वॉलीबॉल में अपना बॉल को मारा तो बॉल से ऊपर का जो वॉलीबॉल का कोर्ट रहता है वो कांच का था, और वो इस तरीका से चटका ना जाने कैसे कि वो आकर उस बच्चे के ऊपर गिरा और वो बच्चा वहीं मर गया। उस बच्चे की रूहानी आत्मा आज भी उस वॉलीबॉल कोर्ट के आसपास ही रहती है, इसलिए कहा जाता है कि वहां ना जाया जाए। तो उन्होंने कहा, अरे तो तुम हमें नहीं बता सकते थे हमारे बच्चा। उन्होंने कहा, अरे हमें क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर जो होता है वो दहला देने वाला था। वो उस लड़के का ऊपर वाला रूम होता है, वो ऊपर वाले रूम में रहता है, ऊपर वाले रूम में स्टे करता है और वो देखता है खिड़की से कि वो बच्चा उसको देख रहा है। उस चीज को देख के डर जाता है, अपने पर्दों को फेर लेता है और अपने बेड पर आके बैठ जाता है। वो रात भर नहीं सोता। अगली सुबह वो यही बात अपनी माँ को बताता है, मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, मैंने देखा कि वो बच्चा वहां पार्क में से मुझे देख रहा है, काली सी परछाई खड़ी है। माँ कहती है इस बात को ज्यादा बहम में मत ले और चुपचाप जाकर सो जा। अगली शाम वही होता है कि वो फिर खिड़की में झांक रहा होता है और देखता है तो वो बच्चा वहीं खड़े होकर उसको देख रहा होता है। पर वो इस चीज को इग्नोर कर देता है और जाकर अपना सो जाता है। उसके बाद जो उसके साथ वो दहला देने वाला था होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही वो अपने बेड पर आकर सोता है वो देखता है कि जस्ट उसके बेड के बराबर में वो परछाई खड़ी है और वो खड़े होकर उसे देख रही है। वो एक साथ उठ जाता है और वो डर जाता है, वो डर के मारे नीचे भागा भागा जाता है, अपनी मम्मी को बताता है। मम्मी कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी तूने देखा तेरे आंखों का बहम था या फिर तूने सपना देखा, तो उसकी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहा होगा तभी वह चीज तेरे ख्यालों में आई है। ये सुनते ही बच्चा इस चीज को हल्के में लेता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि उसका जो बाथरूम है उसकी टंकी चल रही है। वो जाता है और बाथरूम की टंकी को बंद करता है, कहता है मम्मी तुम टंकी क्यों चली छोड़ी है। मम्मी कहती है, अरे मैंने कौन सी टंकी चली छोड़ दी। वो कहता है मेरे वाले बाथरूम की। मम्मी कहती है मैं तो ऊपर आई नहीं। ये सुनते ही वो बच्चा खौफ से पहुंच जाता है। वो अपने स्कूल चला जाता है सुबह नहा धोकर, पर वो पूरे दिन यही सोचता रहता है कि वो टंकी चल कैसे रही थी। ये चीज उसको सुकून भरी नींद नहीं लेने देती। शाम होती है, वो सोने जा रहा होता है तो वो देखता है कि फिर वही चीज उसके साथ होती है। खिड़की के बाहर झांकता है और वही बच्चा खड़े होकर उसको देख रहा होता है। जैसे ही वो बच्चा उसको देख रहा होता है वो डर जाता है और भागा भागा नीचे अपनी मम्मी का कहता है, मम्मी तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मम्मी कहती है मैं नहीं जाऊंगा, तू जाकर चुपचाप कमरे में सो जा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं, उस बच्चे की तबीयत खराब रहने लग जाती है। उसको रोज वो दिखता है और वो बहम से पागल सा होने लग जाता है। अपने कमरे में विचलित रूप से अकेला बैठा रहता है, सदमे से में रहता है, जैसे किसी डिप्रेशन में जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। माँ कहती है इसका मूड अच्छा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। माँ उसे घुमाने ले जाती है। माँ जाती है, दादा जाते हैं, दादी जाती हैं और हस्बैंड नहीं जा पाते क्योंकि उनकी ड्यूटी चल रही होती है। और बहन भी जाती है। सारे लोग घूम कर आते हैं, कहीं के दर्शन वर्शन करके आते हैं, एक हफ्ते बाद लौटते हैं। लड़का बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा होता है, जो डिप्रेशन था वो सब गायब हो चुका होता है। पर उसके बाद वही उसको खिड़की के फिर देखने लग जाता है। इसके दौरान वो अपनी माँ से कहता है, मम्मी मेरे से नहीं होगा, मैं उस कमरे में नहीं सो सकता, तुम कुछ भी करो। तो माँ कहती है चल ठीक है, हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। पर उसकी माँ के घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है तो इस वजह से वो मना कर देता है, नहीं मम्मी तुम शिफ्ट मत करो। मम्मी कहती है ठीक है, तो तेरे दादा दादी को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। वो कहता है कि दादा दादी के तो वैसे ही घुटनों में दर्द रहता है। तो माँ कहती है चल ठीक है, तो तू ही रह ले। फिर कुछ दिन बीतते हैं, बच्चा फिर बीमार होने लग जाता है। उसकी माँ जाती है एक वैद्य के पास, जो कि काले जादू का वैद्य होता है। वो एक धागा देता है, कहता है इस बच्चे के बांध देना, उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। और उससे कह देना कि वो ऊपर वाली खिड़की में कभी ना रहे। उस ऊपर वाली खिड़की का कनेक्शन सीधा उस फील्ड से है, उससे बास्केट कोर्ट दिखता है, इसलिए उसको भ्रम हो रहा है। वो आती है, धागा बांधती है और वो कहती है
कि तू इस कमरे में रह रहा है, रह ले, पर अब होगा वही जो मैं चाहूंगी। माँ कहती है बताओ क्या होगा। वो कहती है मैं कारपेंटर को बुलाने वाली हूँ, वो आएगा, इस दीवार को ठीक करेगा और इसको प्लाई बोर्ड से ढक देगा। ना तुझे बाहर का दिखेगा, ना बाहर से कोई तुझे देख पाएगा। और आज से गुड़िया भी तेरे पास ही सोया करेगी। गुड़िया का बेड उस कमरे में बिछा दिया जाता है और गुड़िया भी उस कमरे में सोती है और वो भी उस कमरे में सोता है। कुछ दिन बीतते हैं, उसको वो ख्याल आने बंद हो जाते हैं, वो फिर उस पार्क में जाता ही नहीं है। कभी जाता है तो दिन में जाता है। उसके बाद कुछ महीने बीते और वो बिल्कुल ठीक हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे गार्डन होते हैं आज के टाइम पर भी, पार्क होते हैं आज के टाइम पर भी जो भूतिया हो सकते हैं, या कोई भी हादसा हुआ हो सकता है और नए लोगों को नहीं पता होता और वो उसके शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी आप कहीं भी शिफ्टिंग करने जा रहे हो तो जरूर देखिए पहले कि हाँ, ये जगह सेफ भी है कि नहीं, कि तुम खेलने जा रहे हो पूरी दुनिया चली गई है और तुम अकेले खेल रहे हो। और ये वीडियो अपने भाई बहन सबको दिखाना जरूर, ताकि वो भी इस चीज को समझ जाए अच्छे से कि हाँ, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी, तो इसको जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, फॉलो करे बिना ना जाइएगा। बाकी शेर